जैसे जैसे लोकसभा चुनाव खत्म होने को है, वैसे वैसे लड़ाई और टक्कर की नजर आती दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी भी 2 चरणों में चुनाव बाकी हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ की एक जनसभा में ईवीएम से राजा रानी बनने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अब माँ के पेट से राजा रानी पैदा नहीं होते, पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। इसी पर राजा भैया का पलटवार भी सामने आया। न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक बयान है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बिना नाम लिए राजा भैया को खूब तंज कसे। कुंडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि लोकतंत्र में कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक बयान है। हमको बात समझ में नहीं आती है कि देश आज़ाद होने के बाद सारी रियासतें खत्म हो गई, लोकतंत्र थे, 47 वर्ष हो गए, लेकिन राजाओं के लोग पीछे क्यों पड़ गए? और राजा के परिवार में पैदा होना क्या कोई दुर्भाग्य है? अगर दुर्भाग्य है तो भगवान श्री राम भी तो राज परिवार में पैदा हुए हैं, महात्मा बुद्ध भी राज परिवार में पैदा हुए, लेकिन लोग उनको मानते हैं और राजाओं का विरोध करते हैं। ये बात हमको समझ में नहीं आती। जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है। कुंडा की जनता ये बता चुकी है कि ये देश अब संविधान से चलता है, ना कि किसी की हुकूमत से। अब इतना कुछ बोलने के बाद पूरा घमासान राजा भैया वर्सेस अनुप्रिया पटेल हो गया है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा सीट से इस बार फिर से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें काफी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार करना जा रही है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। अब इसमें देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ती है और किस तरह 4 जून के नतीजे आते हैं।